खबर रूस की राजधानी मॉस्को से है, जहां पर सीआईए के निदेशक जॉन की अचानक हुई यात्रा ने अमेरिका और रूस के बीच हो रही हलचल को एक नया आयाम दे दिया। आपको बता दें कि 25 अगस्त को वो मॉस्को पहुंचे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उनकी इस यात्रा का आधिकारिक उद्देश्य अभी सामने नहीं आया। रिपोर्ट्स के अनुसार सीआईए निदेशक बनने के बाद रूस की ये उनकी पहली यात्रा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मॉस्को में कुछ बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन इन बैठकों में किन मुद्दों पर बातचीत हुई इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि वो जिस विमान से मॉस्को पहुंचे उसकी जानकारी भी इस यात्रा को काफी ज्यादा खास बना देती है। अमेरिकी वायुसेना का C-17A ग्लोब मास्टर तृतीय विमान अमेरिका के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस से रवाना हुआ था। पहले वो चार्ल्सटन पहुंचे, फिर लत्विया की राजधानी रीगा गए और वहां से सीधे मॉस्को पहुंचते हुए उनका स्वागत हुआ। ऑनलाइन उड़ान निगरानी आंकड़ों के अनुसार विमान मॉस्को पहुंचने के कुछ घंटे बाद वापस भी रवाना हो गया था। अब सवाल यह है कि अमेरिका का शीर्ष खुफिया अधिकारी ऐसे समय में मॉस्को क्यों पहुंचा है, जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की बातचीत भी ठप पड़ी हुई है। क्या यह यात्रा पर्दे के पीछे चल रही किसी बातचीत का हिस्सा है? क्या खुफिया चैनल के माध्यम से दोनों देश परमाणु जोखिम, युद्ध क्षेत्र में टकराव, कैदियों की अदला बदली या किसी अन्य संवेदनशील विषय पर सीधे संवाद कर रहे हैं? या फिर अमेरिका रूसी सैन्य गतिविधि और उनके इरादों को सीधे समझना चाहता है? इसी बीच पश्चिम एशिया से भी ईरान को लेकर अमेरिका के कड़े कदम सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इसमें डिजिटल एसेट्स, तकनीक, सोना, विमानन और नौवहन क्षेत्र शामिल है। अमेरिका का उद्देश्य इन माध्यमों से ईरान की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर साफ तौर पर दबाव बढ़ाना है। इतना ही नहीं, ईरान के साथ प्रतिबंधित कारोबार करने वाले विदेशी पक्षों पर भी कार्रवाई की संभावना है। अब इस पूरे घटनाक्रम को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे से भी जोड़कर देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने उनके परिवार को निशाना बनाया और उनके 2 बेटों में से एक की हत्या की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि यायर और अनवर में से किसे निशाना बनाया गया और यह प्रयास कब और कैसे हुआ। तो क्या अमेरिका रूस के बीच खुफिया संपर्क, ईरान पर बढ़ता आर्थिक दबाव और नेतन्याहू का यह गंभीर दावा पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक बदलते रणनीतिक समीकरण की ओर संकेत कर रहा है? इन्हीं सवालों पर आज हमारे साथ मौजूद विशेषज्ञों से हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप कुछ खास मेहमान जो है वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शिवदान सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ। शिवदान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील कुमार सिंघल है, पूर्व राजदूत है, आपका भी सुशील जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवदान जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की अभी परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में सीआईए प्रमुख जब मॉस्को पहुंचते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों का जवाब किस हद तक आपके पास है? देखिए, जहां तक मैं सोचता हूं कि जो उनके नेतन्याहू के बेटे को जो धमकी मिली है और ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, इससे क्या है, तनाव और बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इसके चक्कर में सीआईए के जो प्रमुख हैं, उन्होंने सीक्रेट दौरा किया है रूस का, और रूस जो है ईरान के भी नजदीक है, इसलिए उसको रूस को कोई उनसे ये बातचीत करना चाहते हैं। सीआईए चीफ ने, रूस के जो चीफ हैं, उनसे बातचीत की होगी कि इसमें कि ईरान से वो उसको जो है उसके किसी पारिवारिक सदस्य को खतरा ना पहुंचाने की कोशिश करे ईरान, अदरवाइज तनाव और बढ़ेगा। इसलिए, और इसके अलावा आपको याद होगा कि अमेरिका ने यूक्रेन को भी, जिस वक्त इनका ट्रिप हुआ है वहां के लिए, रूस के लिए मना कर दिया था कि किसी भी जगह, किसी भी रूस के किसी भी उस पर आप हवाई हमला नहीं करेंगे इस दौरान में। तो इसके लिए प्रॉपर प्लान ट्रिप था ये। और एक एयरफोर्स का जो एक मालवाहक विमान जो उनको लेके उड़ा है, इसकी पूरी जो लैंड किया है रूस में, इसको उसकी प्रॉपर परमिशन दी होगी रूस ने उसको लैंड करने के लिए। और इसलिए प्रॉपर प्लान ट्रिप था। इसमें जो प्लानिंग हुई है, जो अंदाजा लगाया जा सकता है, वो बेसिकली जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो अपनी इमेज सुधारना चाहते हैं और वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वो विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ईरान
जो नए नए हथकंडे अपना रहा है, जिस प्रकार नेतन्याहू के बेटे की हत्या करने की धमकी दी है, या यूक्रेन जो है बार बार रूस पर हमले कर रहा है, इसके संदर्भ में ही ये ट्रिप लगा है और वो जो है ट्रंप की इमेज को सुधारने के ये प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं शांति बहाल करने की बात जो की जाती है सुशील कुमार सिंघल जी, वो शांति होती हुई नजर तो आ नहीं रही है, क्योंकि कई ऐसी बातचीत है जो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। कुल मिला के होर्मुज़ को लेकर अमेरिका अपना दावा कर रहा है, उसके लिए एक अलग से मैप भी जारी कर दिया गया कि भाई ये हमारे नियंत्रण में है। अब स्थिति सामान्य होगी कैसे? ये दिखावा है या वाकई में कोशिश? सुशील जी, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपनी डिबेट में बुलाने के लिए। प्रतिदिन बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हो रहा है, अगर मैं खाली शांति वार्ता की बात करूं ईरान की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज हो रहा है कि जो मिलिट्री सॉल्यूशन है उससे उनका समस्या का कोई हल नजर होता हुआ नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से ईरान को पूरी तरह से इकोनॉमिकली घेरने की ये तैयारी की है। जिस तरह का इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है उन्होंने कि बहुत सारी कंपनी है जो उनको उन्होंने, और इंडिविजुअल्स हैं उनको उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, और 4-5 सेक्टर को, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनको उन्होंने टारगेट किया है। और उनका इरादा यह है कि जो पहले से ही ऑलरेडी सैंक्शन है ईरान के ऊपर, लेकिन और उनको और बढ़ाया जाए, तो इकोनॉमिक जो मुश्किलें हैं ईरान की उनको वो और बढ़ाना चाहते हैं। और अभी जो बात कर रहे हैं रेडक्लिफ की CIA चीफ की विजिट के बारे में, वो विजिट मेरे विचार से 2-3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए लग रही है, क्योंकि इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि USA ने यूक्रेन को बोला था कि आप जो वेस्टर्न एरिया में जो है आप अटैक ना करें। तो इसका मतलब ये प्री प्लान विजिट थी, और ये जो है डिस्कशन मुझे लग रहा है यूक्रेन के बारे में भी हो सकता है और ईरान के बारे में भी हो सकता है दोनों के बारे में भी हो सकता है। यूक्रेन का तो बहुत साफ है, उन्होंने क्योंकि एस्केलेशन वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं। ईरान का यह है कि रूस को वो अलग करना चाह रहे हैं ईरान की तरफ से, कि ईरान उनको इंटेलिजेंस, ईरान को जो है रूस जो सप्लाई करता है इंटेलिजेंस वगैरह और दूसरी मदद जो करता है रशिया, वो ना करे। उसके लिए उन्होंने उसको मेरे ख्याल से बातचीत करने के लिए, क्योंकि रेडक्लिफ जो है CIA चीफ है, तब वो कोई विदेश मंत्री तो है, तो मेरे ख्याल से ये जो है स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए वो गए थे उसके, और उसी के तहत ईरान की जो घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मिलिट्री सॉल्यूशन उनको नहीं दिख रहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशन उसका हो पा रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा, भारत की भी 3-4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं सैंक्शन लिस्ट में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की है, क्योंकि चीन ही सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, सबसे ज्यादा मदद या जो सप्लाई करता है रसद वगैरह की, चीन सप्लाई करता है। चीन की किसी कंपनी के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात नहीं की है। तो अगर वो केवल और देश चीन को छोड़ देंगे इस सब चीजों से, तो मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश है उसका कोई इंपैक्ट मेरे विचार से होने वाला नहीं है चाहता, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड, सबसे ज्यादा ट्रेड बिजनेस ईरान और चीन के बीच में। तो अगर वो चीन नहीं मान पाए या चीन पर वो सैंक्शंस नहीं लगा, जो भी कारण है उनके, तो वो तो तब जाहिर है वो क्यों नहीं लगाते हैं, खाली धमकी देकर रह जाते। इस बार तो खैर धमकी भी नहीं दी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें सफल हो पाएंगे, और ईरान को जो ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है वो बराबर उनको मिलता रहे। तो इसमें जो है जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अगर सीरियस है तो बिल्कुल, लेकिन जो ये मुलाकात यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ शिवदान जी भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने उनके प्लेन लैंड करने की अनुमति भी दी होगी, यानी कि पहले से सब चीजें डिसाइडेड थी। तो इस बैठक का कुल मिला के मकसद क्या है? नहीं, इसका जो, इसमें तो कोई शक, वो देखिए अगर CIA चीफ विजिट कर रहा है पास्को में, ये तो नहीं है कि वो एकदम बिना बताए किसी को चला जाए। तो ऑब्वियसली इसमें जो है उनको पहले से ही ये बातचीत हुई थी इस बारे में, ये प्लान विजिट है। और
दूसरा जो मैंने जैसा कहा कि यूक्रेन को वहां पे जो राइटर की खबर है कि भाई यूक्रेन को बोला गया था कि इस टाइप का अटैक ना करें, तो इसका मतलब ये साफ है कि प्लान विजिट है। क्रेमलिन ने एक्सेप्ट नहीं किया है इस विजिट को कि भाई हमारी विजिट हुई है, ना ही उन्होंने कोई बताया कि क्या डिस्कशन हुआ है। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये ईरान और यूक्रेन से रिलेटेड विजिट थी। उसमें उन्होंने या तो रूस का सहयोग मांगा होगा या उनसे कहा होगा कि भाई रूस जो है ईरान को जो है मदद कर रहा है वो ना करे। और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि यूक्रेन की बातचीत भी आजकल बिल्कुल ठप पड़ रही है, और जर्मनी वगैरह ने रिक्वेस्ट भी किया है यूएसए को कि भाई आप बातचीत करें इसके बारे में, रास्ता निकाला। तो हो सकता है कि यूक्रेन के विषय में भी कोई मैसेज लेकर के गए हो, और ये नॉर्मली जो है वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस डिस्कशन था। इसीलिए इसको ना रूस सार्वजनिक कर रहा है ना अमेरिका सार्वजनिक कर रहा है कि क्या बातचीत हुई, क्योंकि ये बातचीत जो है नॉर्मली पब्लिक में नहीं आती है। यही बात है कि पता लग गया कि सीआईए के चीफ ने विजिट किया, नॉर्मली ये होता नहीं है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अभी तो, और इसके क्या रिजल्ट निकले वो आई थिंक 1-2 दिन में हमें पता लगेगा, जब ये इसकी पॉलिटिकल मैसेजेस जब आने शुरू होंगे, या तो विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी स्टेट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा या रशिया की तरफ से भी हो सकता है कोई स्टेटमेंट आए, तो तब हमें पता लगेगा क्या बात। बिल्कुल शिवदान जी, लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू जो लगातार दावे कर रहे हैं और ये उसी बीच ये मुलाकात होना, अंदर ही अंदर कोई बड़ी प्लानिंग भी चल सकती है। देखिए ऐसा है कि बेसिकली जो अमेरिका आया है ईरान पर अटैक करने के लिए, जब ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किए थे मिसाइलों से, ड्रोन से, और उसी के एजेंट्स जो हैं हमास और हूती और ये जितने भी दूसरा जो तो इनको ईरान ही ईरान के नियंत्रण में ही कार्य कर रहे थे। बेसिकली अमेरिका जो फील कर रहा था कि इजराइल जो है उसको चारों तरफ से घेर रखा है और उसे उसके इंटरवेंशन करना चाहिए। हालांकि वो ईरान को ये सबक देना चाहता है कि अमेरिका के उसकी जो मोनोपोली है मिडिल ईस्ट में जो उसने चारों तरफ की हुई थी वो नहीं चलेगी, और अमेरिका ही इस क्षेत्र का मोनोपोली, अमेरिका ही का प्रभुत्व रहेगा इस क्षेत्र में। तो इसलिए अमेरिका आया था। और अभी जो है जो इजराइल के साथ जो अभी दोबारा से टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की ईरान ने, उसके परिवार को धमकी दी है या और जो बातें कर रहा है ईरान, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में अभी थोड़ा तनाव बढ़ा है, और इसी वजह से ये एक्टिविटी बढ़ी है सीआईए की। और सीआईए चाहता है कि ईरान पर दबाव डाला जाए रूस का, जिसके द्वारा ईरान जो है इस तरह की हरकतें ना करे। लेकिन जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अगर इससे थोड़ा विपरीत होर्मुज़ की हम तरफ चलते हैं, तो होर्मुज़ में भी लगातार अमेरिका अपने दावे कर रहा है। अब सीआईए प्रमुख का यहां पर जाना, यानी कि कुल मिला के अमेरिका हर तरफ अपना दबाव चाहता है। यस, एक्चुअली क्या है कि अमेरिका की जो इच्छा है पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में इस वक्त केवल अमेरिका और चीन ही दो महाशक्ति अनडिस्प्यूटेड बची हैं। तो रूस जो है अपनी इमेज ऑलमोस्ट खो चुका है, तो उसको लड़ाई में इन्वॉल्व होकर के फाइनेंशियली उसका काफी। सुशील जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए मीटिंग तो स्वाभाविक तौर पर लगातार देखने को मिली रही है, चाहे कोई भी मुद्दे हों, लेकिन ट्रंप का जो अड़ियल रवैया सामने आता है, उससे आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर चीजें सामान्य होंगी या विपरीत दिशा में जाएंगी? देखिए, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो अब जो भी चीज होने वाली होती है, जो भी समझौता होता है, वो चाहते हैं कि केवल उन्हीं की शर्तों पे उसका हल निकले, और जब कोई भी बात उनके हिसाब से नहीं बनती है वो उसमें अपना ट्वीट करके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी लेकिन ईरान भी जो है, क्योंकि वो भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, क्योंकि रेजीम जो है, जिस वहां का जो रेजीम है वो भी अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, और हार्ड लाइनर्स बड़े स्ट्रांग हो गए। आईआरजीसी का प्रभुत्व वहां बढ़ता जा रहा है, और वो लोग जो है नहीं चाहते दिखाना कि जो है ईरान कहीं भी झुक रहा है। और ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप को जो समस्याएं हैं, तो उनकी समस्या 2-3 है जो जानते हैं। पहली समस्या है कि वो विन चाहते हैं कि मेरे को आउटराइट विन मिल जाए, एक तरीके मैं कह सकूं दुनिया में कि भाई मैंने
हल कर दिया और मेरी मर्जी से सारा काम। दूसरी उनकी जो समस्या है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस वहां लोकली बहुत बढ़ रही हैं और उससे रिजेंटमेंट, और रिपब्लिकन पार्टी, क्योंकि हमें मालूम है कि मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, और तो जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जो है उनमें थोड़ी हड़बड़ाहट है, क्योंकि उनको लग रहा है वो इलेक्शन हार सकते हैं उधर। तो इसकी वजह से ईरान को लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है उनकी पोजीशन कमजोर है। दूसरा, उनको आउटराइट विन नहीं चाहिए ईरान को, वो नहीं भी हो सकते, हो भी सकती नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो नेवी है या आर्मी है वो बहुत पावरफुल है और ईरान उसके मुकाबले में खड़ा नहीं। तो ईरान की स्ट्रेटेजी है कि एक तो इसको जो चल रहा है जगह इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, और दूसरा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखें जब तक हो सके, और उसके लिए उन्हें अमेरिका से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 2-4 जो है मिसाइल भेजनी होती हैं, और ड्रोन, सस्ते ड्रोन हैं उनको भेजना होता है। उससे लोगों में वहां ईरान जो शिपिंग जो रेट बढ़ जाते हैं और जो है वहां डिस्ट्रप्शन हो जाता है, जो कि अभी पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं। तो बराबर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफकोर्स बराबर ये कह रहे हैं कि भाई मैंने बोल दिया है, माइनिंग हटा दी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है, शिपिंग नॉर्मल नहीं हो पाई। कुछ चल रहा है तो ब्लैक फ्लीट के बारे में बात हो रही है कि जो है कतार और सऊदी अरबिया बहुत VLCC यूज कर रहे हैं, और वो उनसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्रॉस कराया जा रहा है और उसके बाद में ऑयल दूसरे देशों को भेजा जा रहा है। लेकिन उसमें कितनी सत्यता है, कितना % हो पा रहा है, वो एक कभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उसके डेटा अवेलेबल कहीं नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऑयल प्राइसेस थोड़ा स्टेबल है, उससे लग रहा है कि शायद काफी हद तक वो बात जो है वो सही है। लेकिन बात अब वहां समस्या पर वहीं आ जाती है कि अब कौन झुके। जब ईरान को लग रहा है कि अगर वो 6 महीने और निकाल दे, 4-6 महीने और निकाल, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को झुकना है। प्रेसिडेंट ट्रंप दिखा रहे हैं बेताबी बराबर, जिस तरह से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल तरीके से इसको बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ जो है रूस को भी अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके CIA चीफ ने विजिट किया है वो साइन ऑफ डेस्परेशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के हिसाब, मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ, और वो दिखा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी से जल्द सॉल्यूशन चाह रहा है। लेकिन वो चाहते हैं अपनी शक्ति, जो ईरान तैयार नहीं है, बातचीत वो कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हो रहा है, लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन बातों से ज्यादा लड़ाई हो रही है, और रास्ते इस वक्त अभी भी बंद है। तो वो एक समस्या है जो उसका हल अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड अडामेंट है पूरी अपनी पोजीशंस पर, और उनको लग रहा है कि हमारी शर्तें मान ली जाए। बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होंगी कि कि अब आगे की परिस्थितियां कैसी बनती है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।